हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो हम चैप्टर हमारा चल रहा था सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये चैप्टर भी हमारा जस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। सिर्फ दो पार्ट्स आएंगे, ये वाला पार्ट और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। फिर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके आपको वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल सिटीजनशिप। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब आप सब जानते हैं। देखो, सिटीजनशिप का मतलब तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको अब तक तो, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें तो इसमें पढ़ ली हैं। अब देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो कि जो स्टेटलेस पीपल होते हैं। ठीक है, तो हर एक कंट्री तो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज इक्वल टू इंडिया। ठीक है, यानी कि कोई भी कंट्री एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो स्टेटलेस पीपल को अपना लेती है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो स्टेटलेस पीपल को स्टेटलेस ही छोड़ देती हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं देती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी हम रेफ्यूजीज की बात करते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो प्रवासी होते हैं, इलीगल प्रवासी, अवैध अवैध प्रवासी जो होते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो लोग थे एशिया और अफ्रीका के, जो पेड एजेंट्स थे, तो वो जो है यूरोप और अमेरिका में चले गए थे। ठीक है, और वो विलिंग थे, रिस्क तो था यहाँ पर, बट वो विलिंग थे ये काम करने के लिए। दूसरी इमेज आती है, जो लोग डिस्प्लेस मतलब कुछ तो होता है जो लोग खुद से जाते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब लड़ाइयाँ चल रही होती है दो देश के बीच में, जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस वजह से क्राइसिस हो जाते हैं, फेमाइन हो जाता है, यानी कि जो लोग हैं, भुखमरी वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो लोग हैं उनको खाने की तलाश में या फिर उनको काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और ऐसे ही वो लोग जो हैं वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं। ठीक है, फिर ना तो वो कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करती है जिस कंट्री के वो थे, और ना ही वो कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करती है जिस कंट्री के वो नहीं थे। मतलब कोई भी कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। सच इमेजेस आर ऑफन शोन ऑन द टेलीविजन। टेलीविजन पर भी ऐसी इमेजेस दिखाई जाती है कि कुछ लोग जो हैं, जो टेंट्स में रह रहे हैं, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, कोई उनके राइट्स ने उनको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेफ्यूजीज इन दी दारफर रीजन ऑफ सूडान, पैलेस्टीनियंस, बर्मिज और बांग्लादेशीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लोग रेफ्यूजीज में रह रहे हैं। ठीक है, all these are the people who have been forced to become refugees in their own or neighboring countries। इनको फोर्स किया गया, या तो ये खुद से टेंट्स में रहने लगे, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इनको फोर्स किया कि वो रेफ्यूजीज में रहें, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया एक तरीके से। एंड वी ऑफन एज्यूम दैट फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट शुड बी अवेलेबल टू दोज हु ऑर्डिनरी लिव एंड वर्क इन द कंट्री एज वेल एज टू दोज हु अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। अब हम खुद से भी ये सोचते हैं कि फुल मेंबरशिप जो है स्टेट की, वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि उस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। बट ऑल दो मैनी स्टेट्स में सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ स्टेट्स जो होती हैं, यानी कि कुछ जो कंट्रीज होती हैं, तो वो यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप का जो आइडिया है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ देम ऑल्सो फिक्सेस द क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो लोगों को सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर देती हैं। एंड दिस वुड जनरली बी रिटर्न इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। और ये सारी जो भी चीज़ें होती है वो हर कंट्री के लॉज में, हर कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जो होता है, उसके अंदर लिखित होती हैं। स्टेट्स यूज देयर पावर टू कीप अनवांटेड विजिटर्स आउट। कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी पावर को यूज़ करती है, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज़ करती है, और जो भी विजिटर्स हैं, यानी कि जिनको सिटीजनशिप वहाँ की नहीं मिली हुई है, तो उनको बाहर करने के वो प्रयास करते हैं अपनी पावर का यूज़ करके। ठीक है,
In spite of restrictions, even the building of walls or fences, considerable migrations of people still take place in the world. ठीक है, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी होती हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ की उनको एक्सेस नहीं मिल पाती है, लेकिन और उनको क्या करना पड़ता है, उनको माइग्रेट होकर रहना पड़ता है, ठीक है। एंड पीपल में बी डिस्प्लेस बाय वोट्स। अब कैसे कैसे लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब क्या कारण है जिनसे जो लोग हैं वो स्टेटलेस बन जाते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, वॉर्स हो सकती हैं, परसिक्यूशन, फेमाइन और भी काफ़ी रीजंस हैं, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से जो लोग हैं वो स्टेटलेस बन जाते हैं। अगर कोई भी स्टेट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एंड दे कैन नॉट रिटर्न होम, तो वो अपने घर नहीं जा सकते हैं, वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब जो लोग हैं वो फेमाइन होती है, भुखमरी होती है, तो उसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब वो चले गए दूसरी कंट्री में, ठीक है, दूसरी कंट्री तो उन्हें एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ के है ही नहीं, और ना ही वो फिर अपनी कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, तो वो जाएंगे कहाँ से। तो इस तरीके से वो लोग क्या बन जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बन जाते हैं, रेफ्यूजीज में रहना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कैंप्स में रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स में रहते हैं, और इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं, ऑफन दे कैन नॉट लीगली वर्क, और ना ही वो लीगली काम कर सकते हैं, या फिर अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट भी नहीं करने का उनको कोई अधिकार है, और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज सो ग्रेट दैट द यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन हैज़ अपॉइंटेड अ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज टू ट्राई टू हेल्प देम। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने खुद हाई कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया है, ताकि ये जो रेफ्यूजीज हैं इनके लिए कुछ समाधान निकाला जा सके। अब मैं आपको एक डाटा बताती हूँ। देखो, पहले तो अब जो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को सारे जानते होंगे, एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट का यहाँ पर लेना देना तो कोई नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो भी स्टेटलेस थे। मतलब 5 साल तक वो स्टेटलेस रहे, 5 साल तक उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। तो एक और डेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि जो एनआरसी है, तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल जो है वो स्टेटलेस हैं, जो कि बंगाली मुस्लिम्स हैं। और जो यूएन हाई कमीशन है, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन पीपल जो है वो स्टेटलेस है। 10 मिलियन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। Decisions regarding how many people can be absorbed as citizens in a country poses a difficult humanitarian and political problem for many states. अब कैसे जो लोग हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है, कैसे जो कंट्री है वो लोगों को एक्सेप्ट करे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक मानवीय और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, मानवीय और राजनीतिक समस्या यहाँ पर आ जाती है। मैनी कंट्रीज हैव अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग दोज फ्लीइंग फ्रॉम परसिक्यूशन और वॉर। काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर वॉर्स जो हुई है, कोई भी युद्ध वगैरह हुआ है किन्हीं देशों के बीच में, उस वजह से जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज़ में रहने लगते हैं, तो उन लोगों को एक्सेप्ट करने की हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। बट दे मे नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट भी क्यों करें, मतलब कुछ कंट्रीज तो करेंगी नहीं एक्सेप्ट, क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अब वो अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहेंगी। अब हो सकता है कि जो लोग हैं, देखो, एक तो उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ऊपर से वो वहाँ पर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। हो जाता है कि हो सकता है वो देश को कोई नुकसान पहुँचाने आए हों। इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग रेफ्यूगी टू परसिक्यूटेड पीपल। अब जो इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है, जो यानी कि जो लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जो जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, परसिक्यूटेड पीपल जो हैं, उनको अब शरण देता है इंडिया में। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, एज इट डिड विद दलाई लामा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है जैसे इसने दलाई लामा के साथ किया था एंड हिज फॉलोअर्स इन 1959। Entry of people from neighboring countries has taken place along the borders of Indian state and the process continues.
जो एंट्री थी नेबरिंग कंट्रीज से लोगों की वो होती रही इंडिया में, ठीक है। और इंडिया ने उन लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया और इनमें से काफ़ी जो है वो स्टेटलेस भी रहीं, काफ़ी ईयर्स तक, काफ़ी जनरेशन्स तक कैंप्स में रहे, इलीगल माइग्रेंट्स बनकर रहीं। ओनली रिलेटिवली कुछ ही लोग जो थे जिनको सिटीजनशिप मिल पाई। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स एक चैलेंज बनकर खड़ी हो जाती हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, विच इज़ दैट राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन वुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल। जो क्या कहती है कि जो राइट्स और आइडेंटिटी है सिटीजन की वो हर एक के पास होनी चाहिए। ऑल्दो मैनी पीपल कैन नॉट अचीव सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है उनको ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। लेकिन उनके लिए कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, अपनी चॉइस के हिसाब से वो नहीं रह पाते, बट कोई और चॉइस भी उनके लिए नहीं होती है। एंड जो प्रॉब्लम होती है स्टेटलेस पीपल की, स्टेटलेस लोगों की, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वर्ल्ड का, जो कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसका कोई हल निकालना चाहिए। एंड बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स आर स्टिल being redefined by war or political disputes, and for the people caught up in such dispute the consequences may be severe। तो क्या होता है कि जो बॉर्डर्स जो होते हैं वो रीडिफाइंड होते रहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई है दो देशों के बीच में, एक देश ये मान लो, एक देश ये मान लो, तो यहाँ पर जो है लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच, ये बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इनसे जो लोग होते हैं, अब यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं तो वो यहीं पर रेफ्यूजीज बनकर रह जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बनकर रह जाते हैं, और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं। एंड दे मे लॉस देयर होम्स, वो अपने घर खो देते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनकी कोई नहीं होती, सिक्योरिटी उनको कोई नहीं मिल पाती, ठीक है। कैन सिटीजनशिप प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, टू द प्रॉब्लम ऑफ सच पीपल? क्या ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिटीजनशिप कुछ हेल्प दे सकती है, यानी कि उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव, और दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जिनसे उन लोगों की आइडेंटिटी दी जा सके? Do we need to try and evolve a more genuinely universal identity than national citizenship? Suggestions for a notion of global citizenship are sometime put forward. The possibilities will be discussed in the next session। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप सोचिए, इन पर विचार कीजिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल सिटीजनशिप का। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ओके, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहें। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।